Hello, myself Akhilesh Kumar Gupta, TGT Mess, KV number 3, Jhansi. Here I am presenting to the chapters, video lesson on the chapters application of trigonometry. Before starting to application of trigonometry, I want to take some summary about the trigonometry, which is very necessary and helpful for this chapter. Trigonometry is the study of relationship between angle, length, height of triangles. It included ratios, functions, identities, formulas to solve problems based on it, especially for the right angle triangle. Application of trigonometry are also found in engineering, astronomy, physics, architectural design. This chapter is very important as it comprises many topics like linear algebra, calculus, and statistics. In this trigonometry, here we will do the study about the how the trigonometry is helping to find out some practical problems which we can find out, and also this chapter is very important in the approach of examination. So let we'll discuss about it. So which identities which are using in these chapters, which are very helpful. So we can see to it. Trigonometry identities are the trigonometry equations that comprises the trigonometry ratios of all angles. They can be formulated through a right angle triangle. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल से ही फॉर्मुलेट की जाती है. हियर इज़ ओनली वन ट्राइंगल इज एप्लीकेबल. इसी से ये फॉलो किया जाता है. तो हम देखते हैं कैसे इसको. पहले मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ. वी कैन एक्सप्रेस ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. If one of the values of trigonometry ratios known, we can find out other values of the trigonometric ratios easily. trigonometry रेशियो से हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें अब जैसे अब इस चैप्टर को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस भी दूसरी बुक में बोला गया है, ऐसा कहा भी गया है, क्योंकि इसका हाइट और डिस्टेंस से बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन है. तो हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे. लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, ये लाइन ऑफ साइट हाउ इट्स वर्किंग. नाउ देयर द वन फिगर इज़ गिवन, एक फिगर गिवन हुई है. तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्टिकल लैम्प पोस्ट गिवन है, और यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, वो देख रहा है लैम्प पोस्ट को देख रहा है. तो लैम्प ऑफ पोस्ट को देख रहा है, तो जब देखेगा वो वहाँ से लैम्प पोस्ट से टॉप पोस्ट को, तो दैट विल बी नोन एज द लाइन ऑफ साइट विच यू लुकिंग इन दैट फिगर. फिगर में लिखा हुआ है ये लाइन ऑफ साइट. तो लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर जो खड़ा, जो आदमी देख रहा है ना, जो आदमी मान लो आप ही हैं, आप खड़े होकर लैम्प पोस्ट के टॉप को देख रहे हो, तो यू आर ऑब्जर्वर. और लाइन ऑफ साइट का मतलब जो आप देख रहे हो, जिसको टॉप पर देख रहे हो, दैट विल बी नोन लाइन ऑफ साइट. हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब जहाँ आप हो वहाँ से इसका बॉटम, बिकॉज स्ट्रेट लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी नोन एज द हॉरिजॉन्टल लेवल. सो आई थिंक हियर इट्स ए rough figure, and it's indicating it's where is the line of sight, where is the horizontal, where is the vertical. So now after that we will see and how trigonometry, application of trigonometry, both are correlated and how it's working it. Now we can see the angle of elevations and depressions are usually measured by the device is called the in सिलोनोमीटर. और सिलोनोमीटर ये दे रखा है आपको, क्लाइनोमीटर दे रखा है. तो आप देख सकते हैं इट्स वेरी यूजफुल क्लाइनोमीटर विच वी कैन फाइंड आउट इट्स एंगल्स, कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस, जब हम टॉप से बॉटम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है. जब टॉप पे बैठे हुए हैं, किसी अनदर आर्टिकल को देख रहा है, जैसे ये कबूतर बैठा हुआ चूहे को देख रहा है, या बाज चूहे को देख रहा है इसको, तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया. ऊपर से नीचे देख रहा है. जब नीचे से ऊपर देखेगा तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशंस बोलेंगे इसको. दैट विल बी नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशंस एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द अप्रोच ऑफ this trigonometry. So now we will see to another one, angle of elevations. It's widely used concept related to the height and distance, especially in trigonometry. It is defined as in the angle between the horizontal plane and oblique line
from the observer eye to the some object his eye. Eventually, this angle is formed above the surface. As the name itself suggests, the angle of elevation is formed that it is above the observer eye. तो देख रहे हैं आप, बहुत सिंपल वे में देखें अगर दूसरी लैंग्वेज में, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। जब ऊपर टॉप पर चिड़िया बैठी है, कोई खिड़की को देख रहे हैं, जब नीचे से वहाँ तक देखेंगे, दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसके बारे में लिखा भी हुआ है, बर्ड कैसे लुकिंग कर रही है, कैसे उसको देख रही है, रेड को देख रही है, और किस तरह से कंडीशन बन रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइड। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन साइड के बीच जो एंगल बनेगा, दैट विल बी नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो फिगर में देख भी रहा, आपको देख भी रहे होंगे आप लोग, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जर्वर इज हायर देन द ऑब्जेक्ट he is or she is looking at. When an observer look at an object that is situated at a distance lower than the observer, the angle is formed below the horizontal line drawn with the level of eye of the observer and the line joining object with the observer's eyes. Whereas the angle of elevation is the angle is formed a person stand on the ground and look on the object kept above the ground at the height above the height of the person. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स। तो इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशंस एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस, उसको कई फिगर से एलाबोरेट कर दिया गया है। आप देखें, आगे देखें, इसमें एक फिगर दे रखी है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बताया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कोई बंदा खड़ा हुआ है बिल्डिंग पे, ऊपर से नीचे देख रहा है, किसी भी चीज़ को देख रहा है, तो ये जो देख रहे हैं आप, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगी। वो एंगल और ये जो बंदे का एंगल बन रहा है, वो एंगल ऑल्टरनेट एंगल होगा, ये बराबर होता है। इसी एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऐसे दिखा देते हैं। तो आई थिंक सम trigonometrical values also helpful to finding the value of length, height and angles, which are very important for us. So we will learn about it, the trigonometry table which I am giving to you, this sin theta, cos theta, tan theta की वैल्यू 0, 30, 45 और 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो कि इस चैप्टर में हेल्पफुल हैं, एंड ऑलरेडी यू नो अबाउट इट। अगर नहीं पता है तो सब वैल्यू को गिवन दे रखा है, सो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। Now we will solve some questions which are based on this exercise. ये given है यहाँ पे हमें, an aeroplane is flying meters above the ground at a particular instant. The angle of elevations of the plane from the eyes of a boy sitting on the ground is 60 degree. After some times, the angle of elevations change is 30 degree. Find the distance covered by the plane during the time, assuming the travel is a straight line. ये गिवन है यहाँ पे, आप देखेंगे तो ये एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है वो वाला बी से, और ये जो बन रहा है यहाँ से वो कितना बन रहा है, एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री बन रहा है। इस फिगर में देखेंगे कंडीशन क्या किस तरह से अपन को फाइंड किया गया है। तो वी कैन यूज टू द tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए एंड √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो एच अपॉन एक्स देन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h upon √3, and as well as we will take another triangle OCD, tan 30 is equal to CD upon OD। इस तरह से tan 30 की वैल्यू पुट करके we can find out the answer of that question, as well as the many questions which are based on this, so we can find out its solution, and the various questions and its solutions is given here. So I think you can do it, the practice, and thank you very much.